मोदी जी किसका मजाक नहीं उड़ाए हैं। कभी वो कभी वो एक्टिंग करके रेणुका चौधरी जी को शोभनाखा कहते हैं, संसद के ममता जी को ए दीदी ओ दीदी कहते हैं, कभी वो सोनिया जी को जर्सी गाय कहते हैं, कभी राहुल जी को बछड़ा कहते हैं, जर्सी गाय का बछड़ा कहते हैं, शशि थरूर जी की बीवी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। कि असल में हिंदुस्तान का मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बिका हुआ है। वो वही चीज़ दिखाएगा जो मोदी जी कहेंगे। सारी शक्ति सिर्फ 2 लोगों के हाथ में रखना चाहते हैं। शासन में अमित शाह जी और मोदी जी हैं, और बिजनेस में अडानी जी और अंबानी जी। तीसरे के हाथ में जब शक्ति जाएगी नहीं तो विकसित भारत बनेगा कैसे। 150 सांसद सदन से आउट कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। वो मुद्दा नहीं है आज मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, लेकिन वो मिमिक्री बहुत बड़ा मुद्दा दिखा रहे हैं। आने वाली 2024 चुनाव जिस तरीके से लगातार लोगों का कहना यह है कि बीजेपी फिर से आने वाली है या कांग्रेस आने वाली है, तो इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम आप कहेंगे कि नया सबेरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से सदन में जो बातें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि किसी की नकल उतारना, किसी का मतलब एक्ट करना, क्या वाकई में कानूनन अपराध है? अभी तक तो जितने बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो नेहरू से लेके नेहरू जी, गांधी जी, या राजीव जी, इंदिरा जी, अटल जी, मनमोहन जी, सबके कार्टून बनाए गए हैं, सबके मतलब मिमिक्री की गई है। आज तक तो अपराध नहीं था। अब आज कैसे अपराध हो गया है, ये तो नया भारत है। नए भारत में ये अपराध हो सकता है। विकसित भारत, हाँ, विकसित भारत जिसको बता रहे हैं, इसमें हो सकता है कि अब नए उसमें अपराध होने लगा। अभी तक तो जितने बड़े और ये जिनकी मिमिक्री की जाती है, वो कोई ना कोई सेलिब्रिटी रहे हैं, तभी उनको लोग जानते हैं, तभी उनकी मिमिक्री होती है। हाँ, या प्रधानमंत्री रहे, या मतलब कोई ना कोई मतलब बड़े पद पर रहे, उन्हीं की मिमिक्री हुई है। बाकी तो आम जनता की मिमिक्री होनी नहीं है। अगर ये धनखड़ जी ने ये कहा कि हमारा मजाक बनाया गया, हमें मतलब जाति के बारे में उन्होंने बोला है कि हमें जात का मजाक बनाया जा रहा है। क्या वाकई में जाति का कोई इसमें लेना देना था? क्या वाकई में कोई मतलब अपशब्द बातें उन्होंने कही? नहीं, अब इसमें धनखड़ जी ने तो अपने पद की गरिमा को गिराया, देश के गरिमा को गिराया। अगर देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपनी जाति बताने लगे तो उस दिन उस पद की गरिमा गिर जाती है। तो धनखड़ जी ने तो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा खुद ही गिरा ली है, जो अपनी जात बता के गिराई। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि अगर धनखड़ जी अपने को किसान बताते हैं, तो आज उनको किसी ने मिमिक्री कर दी, जबकि हमने कल्याण बनर्जी जी का वो सुना है, उन्होंने ना धनखड़ जी का कोई नाम कहीं पर नहीं लिया है। एक मिमिक्री की है, लेकिन धनखड़ जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। यदि उसको ये अपने पर लेते हैं तो इसका मतलब ये इन्होंने किया है। हाँ, जाट है वो। हाँ, तो जाट की बात करें, किसान की बात करें, तो तब धनखड़ जी का जाट वो नहीं जागा था जब जाटों के सबसे बड़े नेता, किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस घेर के गाजीपुर बॉर्डर पर कर रही थी। जब किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा था, तब धनखड़ जी नहीं जागे। जाटों को खालिस्तानी कहा गया, सिखों को खालिस्तानी कहा गया है। धनखड़ जी तब भी नहीं जागे जब अजय मिश्रा टेनी का लड़का किसानों को गाड़ी से रौंदता है, 5 किसान शहीद होते हैं। उस पर भी वो आज वो अपने को किसान बता रहे हैं। लेकिन अगर किसान तब वो जाग जाते तो शायद आज उनकी बात किसान मानता। लेकिन किसान 13 महीना बॉर्डर पर बैठे रहे, दिल्ली के चारों तरफ घेर के बैठे रहे, 700 किसान शहीद हुए। तब धनखड़ जी अपने को किसान नहीं बता पाए, तब धनखड़ जी का जाट वो नहीं जागा। आज धनखड़ जी अपने को जाट बता रहे हैं, अपने को किसान बता रहे हैं। जब 5 किसान मार दिए गए, उन्हीं के मंत्री द्वारा मारे गए, मंत्री के लड़के ने कार से रौंद के मार डाला, तब भी धनखड़ जी चुप रहे। जंतर मंतर पे जिस तरीके से महिलाएं बैठी वहाँ पे, पहलवान जो इन्हीं के सांसद, भाजपा के ही सांसद ने महिला पहलवान जो पूरे इंटरनेशनल लेवल की थी, उनके साथ शोषण किया। उस शोषण के विरोध में महिला पहलवानों ने, जो जाट लड़कियां थी, जाट थी, हमारी बहनें थी, उनका शोषण किया गया पहले तो इनके सांसद द्वारा। उसके अगेंस्ट उन लोगों ने उस इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पर धरना दिया। 28 मई 2023 को जिस तरीके से
सड़कों पर रौंदा गया उन लड़कियों को, और जाट लड़कियां थी, तब धनखड़ जी का जाट वो नहीं जागा कि हाँ जात की हैं। अगर धनखड़ जी जाट थे, किसान थे, अगर उस टाइम कुछ बोले होते, जैसे सत्यपाल मलिक जी एक गवर्नर थे एक राज्य के, लेकिन उनको यह जगह कि नहीं ये जाटों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने वो पद छोड़ दिया। अगर ये जाट थे, किसान थे, तो इनको पहले तो यह है कि अपने पद से हट जाना चाहिए। अगर वो राष्ट्र के उपराष्ट्रपति हैं तो फिर उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। तो दोनों दो भाषी बातें नहीं चल पाएंगी। अच्छा, एक मैंने वीडियो देखा था, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, उसमें मोदी जी राहुल जी का मतलब मजाक क्या उन्होंने नहीं, मोदी जी किसका मजाक नहीं उड़ाए हैं। कभी वो, हाँ, कभी वो एक्टिंग करके रेणुका चौधरी जी को सूर्पनखा कहते हैं संसद के अंदर, कभी नहीं, रेणुका चौधरी जी को सूर्पनखा कहा था, ममता जी को ए दीदी ओ दीदी कहते हैं, कभी वो सोनिया जी को जर्सी गाय कहते हैं, कभी राहुल जी को बछड़ा कहते हैं, जर्सी गाय का बछड़ा कहते हैं, शशि थरूर जी की बीवी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। तो ये मतलब मोदी जी ने किसको बख्शा है? मनमोहन सिंह जी को जो क्यों नहीं हटाया गया? नहीं, क्यों नहीं हटाया? अब यही तो है कि असल में हिंदुस्तान का मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बिका हुआ है। वो वही चीज़ दिखाएगा जो मोदी जी कहेंगे। सबसे बड़ी समस्या इस देश के साथ जो सबसे बड़ी गद्दारी कर रहा है वो हिंदुस्तान का मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वही गद्दारी कर रहा है। उसी की वजह से आज जो है सरकार जो है लोगों को रौंद रही है, लोगों को मार रही है, और अपनी बात को जो है दिखाने के लिए मतलब 150 सांसद सदन से आउट कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। वो मुद्दा नहीं है आज मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, लेकिन वो मिमिक्री बहुत बड़ा मुद्दा दिखा रहे हैं। तो मिमिक्री मुद्दा नहीं है, उससे ध्यान भटकाने के लिए जो 150 सांसदों को, जो लोकतंत्र की हत्या की है इन्होंने, 150 सांसदों को थोक में निलंबित कर दिया है। अब तक के इतिहास में, आज़ादी से अब तक के इतिहास में कभी भी 150 सांसद निलंबित नहीं किए गए हैं। और अगर इसी तरीके के हथकंडे पहले की सरकारें की होती तो क्या बीजेपी का जन्म हो पाता? जब 2 सांसद थे तब भी इनको आगे बैठाया जाता था। नेहरू जी अटल जी को बहुत सम्मान के साथ करते थे। जब कहीं बाहर विदेश में जाना होता था तो अटल जी को भेजा जाता था कि हाँ भाई चलो भारत की तरफ से बात रखें। तब तो ये बातें नहीं थी ना। आज कहाँ से ऐसी बातें आ गई? तो आज मोदी जी की भाजपा अलग है और जो भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल है वो अलग है। दोनों में अब बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। अच्छा, जैसे डिम्पल यादव की हम बात करते हैं, हाँ, वो तो बहुत सीधी सादी हैं, उनका तो उनको क्यों हटा दिया गया? नहीं, उसमें सिर्फ यह है कि यह विपक्ष रहित संसद चलाना चाहते हैं। किसी भी संसद का किसी भी बात का जवाब न देना पड़े, वो चाहे डिम्पल जी हों, चाहे रामगोपाल जी यादव जी हों। मतलब संसदीय प्रणाली में उनका भी बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल है, रामगोपाल यादव जी का, और खड़गे जी का बहुत बड़ा। वो जब बड़े बड़े जो जिन्होंने मतलब 50-50 साल से इस संसद के हिस्सा रहे हैं, उनको नहीं बख्शे हैं, उनको निकाल दिए हैं, तो ये तो कल की बात है। डिम्पल जी तो बड़ी नई हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही मतलब सम्मानित, बहुत शिक्षित, बहुत ही अनुशासित रहती हैं हर जगह पर। लेकिन अब यह है कि ये तो तानाशाही का मामला है। तानाशाही। अच्छा, आज हम बात एक और करना चाहते हैं कि जैसे विकसित भारत के बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं कि विकसित भारत, ठीक है, तो क्या लग रहा है वाकई में बीजेपी के सरकार में विकसित भारत आगे मतलब विकास करेगा? नहीं, अभी तक तो भारत विकासशील था, तो तमाम संस्थान बनाए गए। अब इस 9.5 साल, पौने 10 साल होने को, मतलब 4 महीने बचे हैं इसका 10 साल में, एक भी एम्स का, एक भी IIT का, IIM के कहीं पर कोई शिलान्यास जो मोदी जी ने किया हो, जिसकी आधारशिला रखी हो, उसका फीता इन्होंने अब तक काटा हो। कोई एक बता दे कोई भाजपाई हमको। जब ये कुछ करेंगे नहीं, कांग्रेस का नारा था हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। जब हर हाथ में शक्ति जाएगी तभी भारत विकसित होगा, तभी तरक्की होगी। है ये सारी शक्ति सिर्फ 2 लोगों के हाथ में रखना चाहते हैं। शासन में अमित शाह जी और मोदी जी हैं, और बिजनेस में अडानी जी और अंबानी जी। तीसरे के हाथ में जब शक्ति जाएगी नहीं तो विकसित भारत बनेगा कैसे भाई? विकसित भारत तो जब हर हाथ को शक्ति मिलेगी, हर हाथ को रोजगार मिलेगा, हर हाथ के पास पैसा होगा, तभी तो विकसित बनेगा। नहीं,
रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो अपने अमेठी में अभी अग्निवीर भर्ती जो है चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी अग्निवीर भर्ती चल रही है। अब बेरोजगारी का आलम यह है कि एक एक दिन के लिए लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो सोच रहे हैं लोग कि 4 साल के लिए ही मिल जाए, चलो कम से कम माहौल। लेकिन उसमें अभी हमने कल एक मनोज मुकुंद नरवरे जी जो पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हमारे देश के, जिनके ज़माने में लाई गई है, उनकी एक किताब आई है, अभी कल ही आई है। उसमें जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, सिर्फ सेना में अस्थायी कुछ पद रखने के लिए उन्होंने एक किया था कि हाँ मतलब सिफारिश, लेकिन उसको जिस तरीके से इन्होंने किया है पूरी सरकार ने, उनका एक प्रस्ताव आया था कि कुछ लोगों को जो इंटरनल मामले हैं भारत के अंदर के, वो इस तरीके के हो कि हाँ उसमें कुछ लोगों को जो है टेम्परेरी टाइप का रखा जाए, और जिसमें जो है, लेकिन अब उसको इन्होंने कर दिया पूरे को, मतलब पूरी सेना की भर्ती ही रोक के एकदम से सिर्फ अग्निवीर पर ही आ गए। अग्निवीर का एक इन्होंने जहाँ से इसका वो लिया है, मतलब मार्गदर्शन लिया है। आप देखिए आज इजराइल की हालत क्या है, वहाँ भी अग्निवीर की तरह के लोगों को 4-4 महीने की ट्रेनिंग दिला के काम कर रहे थे, आज हालत बिगड़ी पड़ी है। तो अगर हम मेन लाइन से हटेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, लेकिन देश की सुरक्षा भी बहुत खतरे में जा रही है। आप संसद के को देखिए आप, हाँ जो लोग बॉर्डर के मतलब बता रहे थे कि हम तो चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, जो हम पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, नेपाल को ऐसा कर देंगे, लेकिन आज की क्या पोजीशन है? चाइना हमारे देश में घुसाया लद्दाख में, उस पर मोदी जी ने कहा, साफ साफ कहा कि हाँ ना कोई घुसा है ना कोई आया है। लेकिन उसके फिर तमाम आए, और भी राहुल जी जब वहाँ गए लद्दाख में देखा भी, वहाँ के चरवाहे भी बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि आके देख ले कोई, उसके सबूत मिल गए कि हाँ ना देश में आई। और फिर आई नहीं है तो किस बात के लिए 20-20 मरतबा जनरल लेवल की और सचिव लेवल की मीटिंगें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? अगर कोई हमारे यहाँ आया नहीं है तो क्यों हो रही हैं बातें ऐसी?